ले लोगे तुम? गरीब से बोलना तक नहीं चाहते थे। और तुम्हारे नबी की शान क्या थी? अल्लाह अल्लाह। रास्तों में निकलते थे नबी, बच्चों को सलाम करते थे, जोर से बूढ़ों को सलाम करते थे, जवानों को सलाम करते थे, जो मिलता नबी सलाम करते। एक रास्ता वो था जहां पर 3 दिन तक नबी ने बच्चों को सलाम किया। कितने दिन? जोर से बोल के दिखाओ। 3 दिन। और यहाँ पर एक कौल सुना दूं मैं इमाम आजम का। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं हसद की बुनियाद पर कोई मुसलमान अगर तुम्हारी जान का दुश्मन हो जाए तो फजर की नमाज पढ़ के 3 दिन तक उसके दरवाजे से आयतुल कुर्सी पढ़ के गुजरो। और अगर कोई भी उसके दरवाजे पर खड़ा मिले तो उसे सलाम करके चले जाओ। 3 दिन के सलाम की बरकत ये होगी वो तुम्हारे कत्ल का इरादा भूल जाएगा। 3 दिन तक सलाम किया नबी ने। चौथा दिन जैसे कि नमूदार होने वाला था तो मोहल्ले के बच्चे बोले आज हम नबी को सलाम करेंगे। क्यों? कहा कि वो सलाम करते इमामुल अंबिया है, वो इमामुल रसूल है, वो कायनात के दूल्हा है, वो आज हम उनको सलाम करेंगे। बच्चा बोला यार कैसे करोगे? वो तो पहले ही दूर से देख के सलाम कर लेते हैं। बच्चा होता है। कहने लगा नहीं नहीं, जैसे ही वो आज आएंगे हम सारे लोग छुप जाएंगे और पैगंबर आदम जब इधर से गुजरेंगे तो हम छुप के निकलेंगे और निकल के जल्दी से उनको सलाम कर लेंगे। बच्चों की मीटिंग हो गई, बच्चों का मशवरा हो गया, बच्चों की काउंसिल तैयार हो गई। इधर बच्चों की नजर देख यानी के पड़ी है कि वो साहते पुरबहार अपने दामन में कैफे सुरूर के कोहल लिए हुए बच्चों की निगाह के सामने चलवा फिगन हुई। बच्चों ने नजर उठा के देखा, कहा देखो वो आ गए इमामुल अंबिया। शाने नबुव्वत खुल गया, मुस्तफा का दरवाजा खुल गया, आमिना के लाल का दरवाजा खुल गया। बच्चों ने देखा नबी आ रहे हैं। पैगंबर आदम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा खुला। जैसे कि मुस्तफा तशरीफ लाए, हरामा नबी निगाहे नबुव्वत झुका के जैसे कि तशरीफ लाते हैं। जहां रोज बच्चे मिलते थे आज कोई बच्चा नहीं। फिर भी नबी ने यहाँ कदम रोक लिया। जमीन की तरफ देखकर नबी मुस्कुराने लगे। नबी का रुकना, मुस्कुराना इस चीज का सबूत है मेरा रसूल जानता था यहाँ छुपकर कोई मुझ मोहम्मद का इंतजार कर रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिंदाबाद। कोई छुपकर इंतजार कर रहा है। जहां रोज बच्चे मिलते थे वही रुके मुस्तफा। चारों तरफ से बच्चे निकले और निकलकर तुम्हारे मेरे नबी को सलाम कर दिया। जोर से दिल से बोल के दिखाओ भाई। जैसे ही सलाम किया नबी ने मुस्कुरा के जवाब दिया। एक बच्चा बोला आका आज तो हमने पहले सलाम कर लिया। मुस्तफा बोले तुम खुश नसीब हो। दूसरा बच्चा बोला रोज तो आप करते थे आज क्यों नहीं किया? नबी का जवाब देखिए। मुस्तफा ने सर पे हाथ रख के फरमाया बेटा सुनो सुनो तुम बच्चे हो, हम बड़े हैं। अगर हम चाहते तो हम आज भी पहले सलाम कर लेते। कहा किया क्यों नहीं? मुस्तफा बोले इसलिए नहीं किया। सुनो अगर हम सलाम करते तो हमने 3 दिन तक किया था। आज तुमने मीटिंग की थी, हम नबी को सलाम करेंगे, हम आका को सलाम करेंगे, हम रसूल आदम को सलाम करेंगे। तुमने मीटिंग की, तुम बच्चे हो। अगर हम सलाम कर लेते तुम्हारी मीटिंग बर्बाद हो जाती, तुम्हारा दिल टूट जाता। इसलिए सर झुका के हम खड़े हो गए और तुम्हारे सलाम के मुंतज़िर रहे। इसलिए कि हम दुनिया के अंदर किसी का दिल तोड़ने नहीं आए हैं बेटा, बल्कि टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं। खुदा की कसम इतना सुनना था। बच्चों की गर्दनें झुक गई। तुम्हारे मेरे रसूल निकल के आगे बढ़ गए, आगे बढ़े हैं मुस्तफा। मेरे नबी ने पलट कर एक जुमला बोला था, वो जुमला सुभान अल्लाह बोलो तब आपकी झोली में डालता हूँ। मुस्तफा फरमाते हैं ऐ बेटा तुम जानते हो जो दुनिया के अंदर किसी का टूटा दिल जोड़ देता है, परवरदिगार आलम ने वादा फरमाया है कयामत के दिन दुनिया जन्नत तलाश करेगी मगर मेरी
मेरी शफाअत टूटे दिलों को जोड़ने वालों को तलाश करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा। मेरे नबी ने फरमाया सलाम करो, सलाम से मोहब्बतें बढ़ती। और सिर्फ बात यही तक खत्म नहीं, नबी ने फरमाया रास्तों में निकलो तब भी सलाम, और घरों में आओ तब भी जोर से। बेटी हो उसको सलाम, बेटा हो उसको सलाम, बीवी हो उसको सलाम, बहन हो उसको सलाम, और अगर माँ हो, जोर से बोलो, अगर माँ हो, अगर बाप हो। हमने देखा भैया, थोड़ी देर तवज्जो देंगे नकीब साहब, थोड़ी देर चुप, तकरीर ज्यादा लंबी ना होती है हमारी, थोड़ी देर तवज्जो, मोबाइल बात ठीक। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप, दिल से बोलेंगे थोड़ी देर। सुनो, माँ माँ है, बाप बाप है। हमने देख लिया दुनिया, बहुत करीब से देखा है और बहुत अच्छे से देखा है। आए कमा के मजदूरी करके सीधे बीवी के रूम में, खाने का सामान है बीवी को, पीने का सामान है बीवी को, पैसा है बीवी को, शरीक हालात है। दीजिए आप, खिलाइए आप, पहनाइए आप, हिस्सा दीजिए बीवी को आप, इसमें कोई शक नहीं है। बीवी मोहब्बत करने की चीज करिए, मगर माँ को फरामोश मत कीजिए, बाप को फरामोश मत कीजिए। माँ माँ है प्यारे, बाप बाप है प्यारे। तुमने अपनी माँ की अस्मत को समझा नहीं है, माँ के तकद्दुस को पहचाना नहीं है, तुमने बाप के मर्तबों को अभी जाना नहीं है। कान खोल कर सुनो, हमने कितने माँ बाप देखे हैं जाओ स्टेशनों पे, जो चेहरों पे दाढ़ियां हैं, हाथ में प्याला लेकर भीख मांग रहे हैं। कितनी माए मैं आपको दिखाऊंगा बस स्टेशन पर कि जिनके सरों पर दुपट्टे नहीं है, हाथ में प्याला लेकर भीख मांग रही है। आज दुनिया के अंदर तुम भी मुश्किल में हो, हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो, इमाम साहब दुआ करो। हम बहुत मुश्किल में हैं, मगर याद रखो जलसे में आने वालों, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल, और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी मौलवी के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ का कदम चूम ले। अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी चीज सुनो, सारी जिंदगी इबादत करो, सारी जिंदगी रियादत करो, सारी जिंदगी बंदगी करो, सारी जिंदगी तकवा करो, सारी जिंदगी परहेजगारी करो। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चले जाओ खानाए काबा में, सर रगड़ रगड़ के मर जाओ, खुदा खुदा कह के जिंदगी खत्म कर लो। तुम्हारा कोई भी सजदा उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप तुमसे राजी ना हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी की हदीस सुने, सुभान अल्लाह बोले हम। सुभान अल्लाह, नबी कहते हैं सलासतुन ला यदखुलून अल-जन्नत अबदा। तीन लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। कितने लोग बोलो जोर से, दुआ करो उन तीनों में से हम में से कोई ना हो। तीन लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। नंबर 1, शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 2, घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 3, अपने माँ बाप का सताने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। तुमने समझे नहीं माँ का मर्तबा क्या है। 2.5 mm की पथरी अगर गुर्दे में हो जाती है ना, रात को तड़प तड़प के नींद नहीं आती है तुझे। सुबह उठ के अल्ट्रासाउंड कराते हो तुम,
क्लिनिक में जाकर बैठ जाते हो तुम, डॉक्टर देख के कहता अजीब मर्द है, तुझसे 2.5 mm की पथरी नहीं बर्दाश्त हो रही है, ऑपरेशन कराओगे दवाई खाओगे। कभी उस मां की तरफ नजर उठा के देखा है? 2.5 किलो का होता है तू, 2 किलो का होता है तू, और तेरी माँ तुझे गोद में रख के घूमती है। झाड़ू कशी करना, चक्की चलाना, बर्तन साफ करना, घर का काम करना, खाना बनाना, ऊंचाई और नीचाई का सफर करना, इधर उधर भाग दौड़ करना, सारे घर के कामों को संभालना। कभी तूने अपनी माँ की तरफ देखा? अगर थकन हुई, तकलीफ हुई, माँ बिस्तर पे आके लेट गई, किसी पड़ोसन ने आके अगर पूछ लिया कैसे बिस्तर पर रो रही हो, तो कभी रोने की वजह इस माँ ने सच्चाई के साथ बयान न की, गर्दन छुपा कर बैठ गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थकन का एहसास है मुझे। कभी चेहरे पर